हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ये लेक्चर पूरा अपना कवर कर चुके हैं। क्लास 12 की प्लेलिस्ट में इस लेक्चर्स की वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट से इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम लोग इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी तब करता है कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के ला सकें और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशंस जो है हम टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी जो है एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट पे आपके लिए अवेलेबल करा देते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं वो भी आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। आपको सारी वीडियोस हर चैप्टर की टाइम से मिलती रहेगी। और जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो में कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ है, वहाँ पे भी आप में ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड होगा, जो हर चैप्टर का मॉड्यूल है नीट के स्टडी के लिए, तो ये आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारा बना हुआ है, इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल का जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे इस वीडियो के में भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके प्रीवाईक्यू के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये 2025 में आया हुआ है। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। ठीक है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बारे में बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, जब फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहते हैं एनसीईआरटी का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा रहते हैं प्लांट का, तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इन फ्लावरिंग प्लांट में जब ये आपको पढ़ा रहे थे तो बताया था कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है ओवरी के अंदर। ठीक है, और जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन आता है, वो पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ग्रेन आके पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। और फिर ये एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक इस तरह से रहता है। एम्ब्रियो सैक में 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल होती है। एम्ब्रियो सैक में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक्सेल, और 3 एंटीपोडल सेल इस साइड पे होती हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम हो सकता है सही ना बने क्योंकि इसे बनाने में प्रॉब्लम होती है। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियई होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक का। तो एक मेल गैमेट जो होता है वो एक्सेल से फर्टिलाइज करता है, एक मेल गैमेट एक्सेल से फर्टिलाइज करता है, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियई से फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताई थी कि एक मेल जो गैमेट होता है वो एक्सेल से फर्टिलाइज करता है, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है ये दोनों बीच के जो पोलर न्यूक्लियई होते हैं इनसे फर्टिलाइज करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला जो है 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियई, एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियई से फ्यूज कर रहा है, ये तो इस प्रोसेस में हो रहा है। बी देखें 2 मेल गैमेट एंड 1 एग, 2 मेल गैमेट एक ही एग से क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि 2 मेल गैमेट एक एग से फर्टिलाइजेशन कर जाए। तीसरा है 1 मेल गैमेट एंड सिनर्जिड। ठीक है, सिनर्जिड यानी एक मेल गैमेट एक सिनर्जिड से फ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि मेल गैमेट सिनर्जिड से फ्यूज करे। चौथा है 1 मेल गैमेट एंड एंटीपोडल सेल, यानी मेल गैमेट जो है वो एंटीपोडल सेल से फ्यूज कर रहा है, तो ये भी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि मेल गैमेट एंटीपोडल सेल से फ्यूज कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सही आएगा कि एक मेल गैमेट जो है ये 2 पोलर न्यूक्लियई से क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। ठीक है, आई होप आपने आंसर सही किया होगा। और इसका आंसर जो ये फर्स्ट वाला आएगा। इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। जब एक मेल गैमेट क्या होता है 2 पोलर न्यूक्लियई से फ्यूज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे लिख देते हैं टीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूज़न जो होता है, ट्रिपल फ्यूज़न जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंडर में इसमें ही आएगा। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में ही इंक्लूड होता है ट्रिपल फ्यूज़न। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ होती है, एक होता है फर्टिलाइजेशन
और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों साथ साथ में होते हैं ना, ये दोनों साथ साथ में होते हैं। फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ट्रिपल फ्यूजन भी, इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट एक्स सेल से फर्टिलाइज कर रहा है तो इसको तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियस है तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन मिलके क्या बनाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ठीक है, तो पूछा है कि फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ पूछी है, 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें पूछा है कि मेल गैमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या कहलाता है। यानी सेकेंडरी अभी हमने देखा पोलर न्यूक्लियस होते हैं, तो जो उससे मेल गैमेट फ्यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस थे और से मेल गैमेट फ्यूज कर रहे थे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन को। इसको ऑप्शन ए दिया सिंगमी, ऑप्शन बी आइसोगेमी, ऑप्शन डी ट्रिपल फ्यूजन, ऑप्शन डी ऑटोगेमी। ठीक है, सिंगमी ये तो फर्टिलाइजेशन होता है, आइसोगेमी ये भी नहीं होगा, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ऑटोगेमी। तो इसमें क्या होगा, ये होगा ऑटोगेमी, ये तो पॉलिनेशन में ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अभी आपको बताया कि ट्रिपल फ्यूजन जब एक मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये वाला प्रोसेस जो एक मेल गैमेट है दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एक मेल गैमेट जब एक्स सेल से फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ पे ज़ाइगोट बनेगा, और जब एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसमें बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो एक्स ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट को न्यूट्रिशन या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉलन ग्रेन के लिए सही है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलन ग्रेन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, बना लेते हैं, डाइथेकस, और हर एक थेकस में दो लोब होते हैं। ठीक है, डाइथेकस स्ट्रक्चर होता है और हर एक थेकस में दो लोब होते हैं। ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, क्वाड्रेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें चार कोने जैसे दिखते हैं, तो ये चार, ये पूरा बन गया स्टैमिन जैसे होता है। तो स्टैमिन में क्या है, ऊपर का पार्ट एंथर है, नीचे का पार्ट फिलामेंट, ये डंडी वाला जो पार्ट है फिलामेंट होता है। तो स्टैमिन यानी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, फ्लावर में दो पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी स्टैमिन, या जिस स्टैमिन जो है तो उसमें ऊपर होता है एंथर, नीचे होता है फिलामेंट। एंथर में चार पार्ट होते हैं, एंथर में चार इसके पार्ट होते हैं, मतलब इसमें एंथर में क्या है कि इसमें दो थे इस तरह से थेका है। ठीक है, और उसके अंदर हर एक थेका के अंदर दो दो लोब है। तो यहाँ पे जो है ये इन लोब्स में क्या होता है, असल में ये स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसमें माइक्रोस्पोर बनता है, तो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं या पॉलन सैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चार थैली जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से ऊपर, तो ये चार जो है ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया या इसको पोलर सैक बोलते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं छोटे छोटे से गोल गोल इस तरह से। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं बहुत दिखने में अच्छे होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोप के थ्रू ये पॉलन ग्रेन देखे जाते हैं, और बहुत इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कह सकते हैं फैसिनेटिंग एक स्ट्रक्चर होता है इसका बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन, क्या चीज़ करेक्ट है पॉलन ग्रेन के बारे में। इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि पॉलन ग्रेन में क्या, पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है ना। अभी बताया कि कार्पल जो स्टैमिन होता है, तो स्टैमिन में ये बनता है। ठीक है, एंथर के अंदर एक तरह से मेल पार्ट के अंदर बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करता है, इसलिए इसको मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट ना। तीसरा ऑप्शन है डिप्लॉयड, चौथा ऑप्शन है डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। अच्छा, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेल गैमेट बनेगा वो भी हप्लॉयड। पॉलन टेट्राड बनता है ना, तो उससे पॉलन ग्रेन बनते हैं। जब ये बनते हैं तो टेट्राड के फॉर्म में होते हैं, चार चार के गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, और ये हैप्लॉयड होते हैं। तो ये होते कैसे हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा डिप्लॉयड वाला। फीमेल गैमेटोफाइट ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फीमेल नहीं होते। ठीक है, डिप्लॉयड नहीं होते फीमेल, क्योंकि मेल पार्ट के अंदर बन रहे मेल गैमेट कैरी कर रहा है, तो फीमेल तो हो ही नहीं सकते। इट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से नहीं डेवलप होते, एंथर से डेवलप होते हैं। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, यानी ये मेल गैमेट को कैरी करते हैं।
आई होप आप लोग आंसर सही कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन का, और आपने इससे पहले के जो लेक्चर है वो अटेंड किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच लेयर ऑफ एंथर वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। एंथर वॉल की कौन सी लेयर जो होती है ये पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एंथर वॉल की कौन सी लेयर पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एंथर वॉल की अब बात किया है, यानी एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसकी कौन सी वॉल है, उसकी वॉल की कौन सी लेयर है जो क्या कर रही है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि जब पॉलन ग्रेन डेवलप होता है तो उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इसने पूछा है कि कौन सी लेयर जो है पॉलन ग्रेन की या सॉरी एंथर की, जो उसको, क्योंकि एंथर के अंदर क्या कह सकते हैं, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एंथर की वॉल जो होगी तो वो कोई ना कोई वॉल, उसकी कोई ना कोई लेयर तो होगी जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होगी। कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होंगी, तभी तो वो डेवलप हो रहा है। ठीक, तो पॉलन ग्रेन जो होता है इसका डेवलपमेंट, इसका नरिशमेंट किस एंथर वॉल की वजह से होता है ना, ये पूछा है। तो 4 आंसर वाली यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई है। 2023 में क्वेश्चन आया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैप्टम, ये सब देखते हैं हम लोग कि जब यहाँ पे बनाएंगे। एक मिनट बस, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह का बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये। ठीक है, इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है और फिर इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें होती है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। तो यहाँ पे क्या एक लेयर जो है ये क्या है, एक लेयर, अच्छा ये कहाँ पे होता है, ये इसमें, इसको जब काट के बनाते हैं, जो अभी बताया जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से डाइथेकस था, 4 लोग थे, इसी को जब हम लोग काट के बनाते हैं, इसको इतना पोर्शन हमने काट के बनाया, तो ये इस तरह का एनसीईआरटी, ये आपको डायग्राम मिल जाएगा, तो इस तरह का दिखता है। तो इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस के अंदर की लेयर ये होती है एंडोथीशियम। ठीक है, फिर उसके अंदर की जो लेयर होती है वो होती है मिडिल लैमेला। ठीक है, इसके अंदर जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है, और मिडिल लेयर होती है उसके अंदर फिर टैप्टम होती है। ठीक है, तो ये जस्ट इस माइक्रोस्पोरेंजिया, जहाँ पे मतलब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यू जो है, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, तो उसके जस्ट बाहर की जो लेयर होती है ये वाली लेयर, ठीक है, उसके जस्ट बाहर की लेयर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टैप्टम, इसको इनर मोस्ट लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है टैप्टम, जो क्या बना रही है, यही क्या करती है, न्यूट्रिशन बनाती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाती है जो पॉलन ग्रेन को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है टैप्टम, क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को, और ये कहाँ पे होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू के चारों ओर होती है। इसको डार्क हाईलाइट कर दिया कि स्पोरोजेनस टिश्यू के चारों ओर होती है, इसी को बोलते हैं टैप्टम। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीशियम होती है, उसके अंदर मिडिल लेयर है, उसके अंदर टैप्टम। ये सब कहाँ पे, ये एंथर की वॉल में सारी लेयर है, और स्पोरोजेनस टिश्यू के चारों ओर एक टैप्टम इसके सबसे क्लोज होती है। तो टैप्टम क्या करती है, पॉलन ग्रेन को, जब स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टैप्टम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट इसमें। ठीक है, टैप्टम लेयर जो होती है ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन को डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। आई होप आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे इसका, इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेयर ऑफ एंथर वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग के, तो सेम क्वेश्चन होगा 2020 और 2022 में। ठीक है, यही क्वेश्चन है रिपीटेड, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। ठीक, तो इसमें भी कहा जाएगा पॉलन ग्रेन में नरिशमेंट कौन सी लेयर प्रोवाइड कर रही है, अभी आपको समझाया था कि नरिशमेंट कौन सी लेयर प्रोवाइड कर रही है, तो ये आ जाएगा टैप्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियोसाइक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, पूछा एम्ब्रियोसाइक में कितने न्यूक्लियर होते हैं, 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। और जब हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी तो उसमें हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था एम्ब्रियोसाइक के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कौन कौन सी सेल होती है, कितनी सेल होती हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 4, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस बताना है, ठीक है। सेल बताना होगा तो आंसर अलग होगा और न्यूक्लियस बताना होगा तो आंसर अलग होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस बताना है एम्ब्रियोसाइक के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में। 4 होते हैं, 6 होते हैं, ऑप्शन सी 7 होते हैं, ऑप्शन डी 8 होते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। और यहाँ पे हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या है एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा था इस तरह का एम्ब्रियोसाइक बनेगा। 3 एंटीपोडल सेल बनेंगी इधर के साइड, जनरली ऊपर की साइड बना देते हैं, और 2 सिनर्जिड और एक सेल। यहाँ पे बन जाएगी 2 सिनर्जिड और एक एग सेल इधर बन जाएगी, और 2 पोलर न्यूक्लियर बीच में बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल बनी, एक बीच में ये सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियर है, और ये 2 सिनर्जिड हैं, और एक पीछे एक सेल भी दिख रही है बीच में, ठीक है। इसमें भी एक न्यूक्लियस बना दिया, ये भी एक न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स में भी एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। और एंटीपोडल सेल में भी एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। एंटीपोडल सेल में भी एक न्यूक्लियस बना दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग किस तरह से इसका होता है। तो इसमें कितनी सेल्स हैं, ये एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर है, यानी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पेल या पिस्टिल के अंदर जो ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियोसाइक होता है तो इस तरह का होता है ना। एनाट्रोपस जिसको बोलते हैं, पॉलीगोनल टाइप एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, एम्ब्रियोसाइक। तो इस एम्ब्रियोसाइक में 2 सिनर्जिड है, एक पीछे एग सेल है, ठीक है, और एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस है, और 3 एंटीपोडल सेल है जिसमें एक एक न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस अगर हम गिने तो कितने हो जाएंगे, एक एक एंटीपोडल सेल में एक, यानी 3 एंटीपोडल सेल में 3 न्यूक्लियस, तो 3 ये हो गए, 3 ऊपर के साइड हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियस बीच में, 2 बीच में हो गए, और 2 सिनर्जिड में और एक एग सेल में, तो 3 न्यूक्लियस ये हो गए, 2 न्यूक्लियस सिनर्जिड में, एक न्यूक्लियस मतलब एक सिनर्जिड में और एक एक्सेल में, 3 हो गए, 3 2 5 2 5 3 2 5 3 8 8 हो गए, तो 8 न्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। अगर सेल पूछेगा तो सेल ये 3 सिनर्जिड्स है और 3 एंटीपोडल सेल है, और ये जो है ये एक सेल होती है, पोलर न्यूक्लियस वाली जो सेल होती है ये एक सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। ये पूरी एक सेल है सिंगल, और इसके बाद जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस हैं। तो अगर ये पूछेगा कि सेल कितनी है, तो ये 3 सेल और एक सेंट्रल सेल और 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, तो 3 सेल नीचे भी है, ठीक है। तो 3 3 6 7, ठीक है। अगर सेल पूछेगा तो ऑप्शन कितना होगा, 7। सेल्स कितनी है, 7 है, यहाँ पे लिख देते हैं, सेल्स जो है ये 7 है, ठीक है, 7 सेल्स है। लेकिन न्यूक्लियस अगर पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस 8 हो जाएंगे। क्यों न्यूक्लियस 8 है, क्योंकि 3 एक एक न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल में, इस तरह से 3 यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है, और 2 यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस है, तो 3 2 5, और 2 सिनर्जिड में न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 सिनर्जिड है तो एक एक न्यूक्लियस दोनों में, तो 5 2 7, और एक एक्सेल में न्यूक्लियस है, एक 8 ना, 3 ये मतलब कि नीचे साइड 2 बीच में और 3 ऊपर न्यूक्लियस। तो इस तरह से याद रख लिए, 3 2 3 करके ये 8 न्यूक्लियस है टोटल, 3 2 5 3 8। सेल पूछेगा तो 3 4 1 3 7, ठीक है, इस तरह सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डीजनरेट्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इसको भी एनसीईआरटी के चैप्टर जब आपको पढ़ा रहे थे इसकी वाला फ्लावरिंग प्लांट वाला, तो उसमें क्लियर कराए थे कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसाइक जो होता है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो इसमें आपको क्लियर किया था एक एक स्टेज में कि मेगास्पोर मदर सेल होती है, फिर उससे मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, फिर एक मेगास्पोर बचता है उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, और उससे फिर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये पढ़ा रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर कराते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक मेगास्पोर मदर सेल है, तो इसमें कई डिवीज़न होते हैं, इसमें कई सारे डिवीज़न होते हैं, और ये मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, 4 मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे 4 मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं। एक ये बन गई ऊपर, एक बीच में, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, इस तरह से 4 बन गई, ठीक है। अब इन 4 में से जो 3 ऊपर की होती है डिजनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ऊपर की 3 क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी ना, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको काट देते हैं, ये कट गई,
ये कट गई, ये कट गई। ये मेगास्पोर मदर सेल थी, इससे 3 मेगास्पोर सेल बनी ना, 4 मेगास्पोर सेल बनी जिसमें से 3 डिजनरेट हो गई और 1 मेगास्पोर मदर सेल बची जो क्या बन गई, फंक्शनल मेगास्पोर बन गई। तो ये जो होती है लास्ट वाली, ये क्या बन जाती है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, लास्ट वाली जो बची है फंक्शनल मेगास्पोर बन जाती है और इसी से फिर एम्ब्रियो साइट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए मेगास्पोर मदर सेल, यानी जो सेल्स पूछा है डिजनरेट कौन सी सेल्स हो रही है, डिजनरेट कौन खत्म कौन सी हो रही है, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये थोड़ी ना डिजनरेट हो रही है, ये तो मेगास्पोर मदर सेल से ही तो मेगास्पोर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 मेगास्पोर्स, 3 मेगास्पोर्स इसमें डिजनरेट हो जाते हैं। तो हाँ 4 मेगास्पोर है जिसमें से 3 खत्म हो जा रहे हैं, डिजनरेट हो जा रहे हैं। सी है फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर डिजनरेट नहीं होगा, ठीक है, वो तो आगे बचेगा तभी तो एम्ब्रियो साइट बनेगा। और फिर है एग सेल, क्या एग सेल डिजनरेट होती है, नहीं, एग सेल तो फर्टिलाइजेशन करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 मेगास्पोर्स, 3 मेगास्पोर्स यहाँ पे डिजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर बचता है जिसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं और ये आगे क्या बनाता है, एम्ब्रियो साइट बनाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा कि पहले मेगास्पोर मदर सेल थी, फिर उस पर 4 मेगास्पोर बने, एक जो है 3 जो है यहाँ पे डिजनरेट हो गए, एक बचा उसको हमने फंक्शनल मेगास्पोर कहा और फिर से एम्ब्रियो साइट बना। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी अपडेट भी टाइम पे मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसके मॉड्यूल्स वगैरह भी टाइम से अवेलेबल हो जाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फेट ऑफ सिनर्जिट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिनर्जिट का क्या होगा, फेट ऑफ सिनर्जिट पूछा, यानी सिनर्जिट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिट का क्या होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिट का क्या होता है, दे फॉर्म एंडोस्पर्म, दे परसिस्ट इन सीड, दे डिजनरेट, दे डेवलप इनटू एम्ब्रियो ना। सिनर्जिट्स क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिट जो होते हैं ना वो डिजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई काम तो रहता नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि क्या ये एंडोस्पर्म बनाते हैं, नहीं, एंडोस्पर्म जो किससे बनता है, एंडोस्पर्म किससे बनता है, ये बनता है पोलर न्यूक्लियस से। ठीक है, एम्ब्रियो साइट के पार्ट्स के बारे में पूछा है तो यहाँ पे सिनर्जी जो एम्ब्रियो साइट का पार्ट है, तो एंडोस्पर्म किससे बन रहा है, एम्ब्रियो साइट बन रहा है पोलर न्यूक्लियस से। ठीक है, जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस, पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। तो ये एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म जो बन रहा है इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ये ई कार्ड करें यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियस शुरू में रहता है बाद में पेन लगा। तो एंडोस्पर्म बनता है पोलर न्यूक्लियस से। सीड किससे बनता है, सीड बनता है ओव्यूल से। ठीक है, दे परसिस्ट इन सीड, सीड ओव्यूल से बनता है और ये सीड में परसिस्ट नहीं करते। ठीक है, सिनर्जी परसिस्ट नहीं करते हैं, ये बचते नहीं है, डिजनरेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, ये डिजनरेट हो जाते हैं सिनर्जिट्स। दे डेवलप इनटू एम्ब्रियो, नहीं, एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होते। एम्ब्रियो किससे बनता है, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। ठीक है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, यानी एग सेल से। किससे बनेगा, एग सेल से बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा एग सेल से। तो एग सेल से एम्ब्रियो बनता है, एग सेल या जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, सीड में सिनर्जी नहीं होते। दे फॉर्म एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नहीं बनाते। एंडोस्पर्म किससे बनता है, एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी ये पोलर न्यूक्लियस से। तो ये क्या होते हैं, सिनर्जी जो होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सबसे पहले दिया पॉलन मदर सेल जो क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन, इससे बनता है पॉलन ट्यूब, इससे बनता है मिल गैमेट। मतलब सीक्वेंस दे रखा है कौन सा सही होगा, ए बी सी डी ना, पीएमसी से पॉलन ग्रेन बनेगा या पॉलन ग्रेन से पीएमसी, पीएमसी से पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन। तो जब ये डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यानी पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, तो उस टाइम पे ये सारी स्टेजेस बताए थे कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पॉलन ग्रेन मदर सेल है ना, पॉलन ग्रेन मदर सेल है, इससे बनते हैं पॉलन ग्रेन और टेट्राड के फॉर्म बनते हैं। कैसे बनते हैं, टेट्राड के फॉर्म में, ये टेट्राड 4 के ग्रुप होते हैं, पॉलन ग्रेन के 4 के ग्रुप होते हैं, इस तरह से 4 टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं पॉलन ग्रेन। फिर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं पॉलन ग्रेन। अगर आपको इसका डिटेल्ड लेक्चर देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाके वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिवीजन की जैसे यहाँ पे भी क्लियर करा देते हैं चीज़ों कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है,
पॉलन ग्रेन मदर सेल है, इससे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, टेट्राड के फॉर्म में 4 पॉलन ग्रेन बने। अब ये चारों पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे, तो ये इस तरह से पॉलन ग्रेन बन जाएगा। हर एक पॉलन ग्रेन में इस तरह से 2 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। 2 सेल हो जाती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ना। और फिर जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाती है पॉलन ग्रेन में, ठीक है, फिर जब पॉलिनेशन इनका होता है और ये फीमेल वो पार्ट में पहुँचते हैं फ्लावर के, यानी कार्पेल, पिस्टल, ओवरी पर कार्पेल या पिस्टल पहुँचते हैं उसके स्टिग्मा पे, तो ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो है पॉलन ग्रेन मदर सेल थी, फिर पॉलन ग्रेन बने। अब पॉलन ग्रेन से क्या है कि ये पॉलन ट्यूब का इन्होंने डेवलपमेंट किया और फिर जनरेटिव न्यूक्लियस इसी में आ जाता है, ठीक है। तो जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है इस पॉलन ट्यूब में उतर जाएगा। दोनों न्यूक्लियस है ना, एक ऊपर वेजिटेटिव है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और नीचे जनरेटिव सेल है उसमें जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें डिवीज़न होता है, ये 1 से 2 बन जाते हैं और ये पॉलन ट्यूब में उतर जाते हैं, ठीक है। तो 2 गैमेट के फॉर्म में ये पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये 2 मेल गैमेट के फॉर्म में ये पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। तो पहले क्या हुआ, पॉलन मदर सेल थी, फिर उससे क्या यानी पीएमसी, उससे क्या बना, उससे पॉलन ग्रेन बना, उसका टेट्राड बना, पॉलन ग्रेन अलग अलग हुए, फिर सब पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल बनी, जनरेटिव और वेजिटेटिव, और इसमें एक पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ। जनरेटिव सेल में फिर डिवीजन होता है, उससे 2 मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियस बनते हैं और वो पॉलन ट्यूब में उतर आते हैं। तो अगर स्टेज हम देखें तो कौन सही है, पीएमसी के बाद पॉलन ग्रेन बन रहा है, पॉलन ग्रेन के बाद पॉलन ट्यूब और फिर मेल गैमेट ना। पीएमसी के बाद पॉलन ग्रेन का टेट्राड, फिर से पॉलन ग्रेन बनेगा, फिर इसमें पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब निकल जाएगा जब ये स्टिग्मा पे जाएगा, और फिर इसमें 2 मेल गैमेट उतर आते हैं, ठीक है। यानी जनरेटिव सेल से जो मेल गैमेट बनेंगे इसके डिवीजन से एक जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो ये मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। ऑप्शन बी था पॉलन ग्रेन से पीएमसी, ये तो उल्टा बन रहा है ना, पीएमसी से पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन से पीएमसी नहीं बनता। पीएमसी से पॉलन ट्यूब, ये भी गलत है, पीएमसी से डायरेक्ट पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, पहले पॉलन ग्रेन बनेगा तब उसमें पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ट्यूब से ये तो उल्टा ही दिया हुआ, पॉलन ट्यूब पहले सबसे पहले बना दिया जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डायरेक्टली डेवलप्स इनटू फ्रूट, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, 2017 में पूछा है, ठीक है। कौन सा फ्लावर का पार्ट होता है जो फ्रूट बनाता है, क्या बनाता है फ्रूट, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओव्यूल, ओवरी, थैलेमस, स्टाइल। सबके बारे में बताया था कि फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बनाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। इसका ऑप्शन क्या होगा सही, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। एक एक करके अब इसका देख लेते हैं हम लोग। ओव्यूल, ओव्यूल किससे बनता है, सीड से बनता है। ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है ना। ओव्यूल जो होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है वो सीड बनाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं ओवरी, तो ओवरी क्या बनाती है, ओवरी बनाती है फ्रूट, ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्रूट को राइपेंड ओवरी बोलते हैं। और ट्रू फ्रूट बनाती है, ओवरी से जो फ्रूट बनेगा ना उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है, ये याद रखना है। ओवरी से जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट है थैलमस ना, थैलमस से भी फ्रूट बनता है। थैलमस जो होता है यानी फ्लावर का जो नीचे का पार्ट होता है बेस का, उसको बोलते हैं थैलमस, और उससे भी फ्रूट बनता है। तो ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल वगैरह में थैलमस से बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। स्टाइल वगैरह भी कभी कभी फ्रूट वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सब फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आ जाता है, स्टाइल और थैलमस वाला, बाकी सब ठीक है। ओवरी से जो है ट्रू फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनती है। तो ये पूछा था विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डायरेक्टली डेवलप्स इनटू फ्रूट, कौन सा पार्ट जो है वो फ्रूट बनाता है। यहाँ पर ट्रू फ्रूट दिया रहा है या खाली फ्रूट दिया रहा है तो भी ओवरी आ जाएगा, ठीक है, ओवरी से फ्रूट बनता है। थैलमस और स्टाइल से भी फ्रूट बनते हैं लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में होते हैं, वो फॉल्स फ्रूट होते हैं, ठीक है। थैलमस या स्टाइल वगैरह से या ओवरी के अलावा अगर किसी पार्ट से फ्रूट बन रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्रूट पूछा था तो ओवरी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टैप्टम। टैप्टम का फंक्शन इसमें से क्या नहीं है, ठीक है। ये जल्दी से इसका आंसर कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन वॉल, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक। अभी यहाँ पे क्लियर किया था जब पहले टैप्टम का हम बता रहे थे। इसमें ये एंथर वॉल में डिफरेंट लेयर होती हैं, उसमें एक लेयर टैप्टम होती है। टैप्टम लेयर जो होती है वो क्या करती है, पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो एक तो प्राइमरी वर्क किया जाएगा नरिशमेंट ऑफ पॉलन, तो ये तो सही हो जाएगा। नॉट पूछा, नॉट अ फंक्शन, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। और कुछ मात्रा में स्पोरोपोलिन बनाती है, तो कुछ अमाउंट में जो टैप्टम होती है वो कुछ अमाउंट में स्पोरोपोलिन भी बनाती है। स्पोरोपोलिन ये एंथर के चारों तरफ होता है और ये बड़ी हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। स्पोरोपोलिन जो होती है एंथर के चारों बहुत हार्ड, सॉरी पॉलन ग्रेन के चारों बहुत हार्ड कवरिंग होती है।
तो बहुत हार्ड कवरिंग होती है। और इसका एडवर्स कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हीट में या बहुत ज़्यादा कोल्ड में, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में, जिस तरह की कंडीशन हो, तो उसमें जो एक्सट्रीम कंडीशन जो मानी जाती है, ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में पॉलन ग्रेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसीलिए पॉलन ग्रेड जो होते हैं बहुत लंबे टाइम तक ये वायबल रहते हैं और इनसे फिर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है पॉलन ग्रेन से। तो पॉलन ग्रेन के चारों ओर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन, ठीक है, और ये स्पोरोपोलिन जो होती है इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मतलब किसी भी मौसम को कोई असर नहीं पड़ता है, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये स्पोरोपोलिन जो है ये भी टैप्टम कुछ मात्रा में स्पोरोपोलिन बनाती है, और टैप्टम तो पोलन बॉल में होती ही है, ठीक है, पोलन बनाती है, पोलन बॉल में होती है स्पोरोपोलिन, ठीक है, और इसको नेशनल प्रोवाइड करती है। तो ये तीन ऑप्शन तो सही है। नॉट अ फंक्शन पूछा है, क्या एम्ब्रियो सेक बनाता है पोलन, सॉरी टैप्टम जो होता है एम्ब्रियो सेक बनाता है कि नहीं। तो ये एम्ब्रियो सेक तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये टैप्टम एम्ब्रियो सेक नहीं बनाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये टैप्टम का फंक्शन नहीं है, एम्ब्रियो सेक इससे थोड़ा ना बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक तो हमने पढ़ा मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं उनसे फिर फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सेक का। तो ये टैप्टम से नहीं होता। टैप्टम जो है पॉलन का नरिशमेंट करती है, स्पोरोपोलिन बनाती है और पॉलन बॉल का फॉर्मेशन करती है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें नॉट पूछा था। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक ये टैप्टम का काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, entry of pollen tube into ovule is generally through synergies because they guide pollen tube by chemical attractions, they provide nourishment, they form zygote, they form endosperm। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि सिनर्जिड्स जो होते हैं, सिनर्जिड्स जो होते हैं ये इनसे पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब होती है जब ओव्यूल में। तो ये क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं सिनर्जिड, इनका क्या रोल होता है? क्या ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, क्या ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या ये ज़ाइगोट बनाते हैं, तो क्या ये एंडोस्पर्म बनाते हैं? क्या ऑप्शन सही होगा? तो बताया था कि जब एम्ब्रियो सैक जो होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो जब आता है उसमें जब पोलन ट्यूब आता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद जब पोलन ट्यूब आता है पोलन ग्रेन से, तो पोलन ग्रेन के जो पोलन ट्यूब आएगा एम्ब्रियो सैक के यहाँ तक, ठीक है। तो ये जब आएगा पोलन के एम्ब्रियो सैक तक, तो ये क्या करेगा, सिनर्जिड वाले पार्ट से, ठीक है, इसमें एंट्री करेगा। सिनर्जिड वाले जो एंड होता है एम्ब्रियो सैक का, सिनर्जिड वाला एंड वहाँ से एंट्री करता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सिनर्जिड जो है इसको गाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उसको एंट्री करनी है और एक्सेल के पास जाए, क्योंकि सिनर्जिड के पास ही एक्सेल होता है, सिनर्जिड के जस्ट पास बगल में ही एक्सेल होता है। तो ये क्या करते हैं, मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बन रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि वो यहाँ तक आए, सिनर्जिड वाले एंड तक आए, ताकि इससे मेल गैमेट जो है ये एक्सेल के पास जा सके। तो सिनर्जिड कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जो इसको अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को, ताकि इसके जो मेल गैमेट है वो एक्सेल तक जा सके। तो जैसे गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को, ठीक है, रास्ता दिखा रहे हैं किस तरह से मेल गैमेट को फर्टिलाइज करना है और पोलन ट्यूब को किस तरह से ग्रो करना है। तो सिनर्जिड जो होता है ये क्या करता है, केमिकल अट्रैक्टेंट बनाता है जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। दे प्रोवाइड नरिशमेंट नहीं देता, ठीक है, नरिशमेंट कौन देता है, टैप्टम लेयर देती है। दे फॉर्म ज़ाइगोट बनाता है, ज़ाइगोट भी नहीं बनाता, ज़ाइगोट तो एक्सेल बनाएगी। दे फॉर्म एंडोस्पर्म तो प्राइमरी जो होते हैं पोलर न्यूक्लियस ये बनाएंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन का। ये सारी चीज़ें डिटेल से एकदम समझाई थी जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप आपको हर एक क्वेश्चंस का जो यहाँ पे आंसर बताया गया और जो डिटेल कॉन्सेप्ट बताया गया वो समझ में आए होंगे। और कोई भी अगर डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आपकी आसानी हो प्लीज़ हो, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी, अपना कमेंट या अपना डाउट पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम से जो भी आगे आने वाली वीडियोस हैं और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन के सेशंस हैं वो आपको टाइम से अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।